इसराइल और यूएई जो हैं, वो गज़ा अमन बोर्ड में शामिल हो गए। यूएसएस अब्राहम लिंकन की खलीज में अब पुरस्कार एंट्री हो चुकी है। ईरान चारों तरफ से अब घेरे में है। खामेनेई की जान को खतरा है। बलूचिस्तान बॉर्डर पे खौफनाक जंग छिड़ गई है। इसराइल, यूएई, बहरीन और मराकश समेत कई ममालिक ने गाजा पीस पोर्ट में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। लेकिन मिडल ईस्ट में एक नई जंग की चाप सुनाई दे रही है। खित्ते में अमेरिका की बढ़ती हुई फौजी नकलो हरकत से लगता है कि तमाम तर स्वार्थी कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हैं और अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। मैंने कल आपको बताया था कि अमेरिका के 2 बहरी जंगी बेड़े मिडल ईस्ट की जानिब रवाना हैं। इनमें से यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन तो पहले ही लापता था, क्योंकि इसने ईस्ट कोस्ट से रवाना होते ही अपने ट्रैकर बंद कर दिया था। अब खबर आ रही है कि अमेरिका का दूसरा जंगी बेड़ा भी लापता हो गया। तो भारतीय मीडिया के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन कल रात खलीज बंगाल में दाखिल हुआ और इसके बाद वो पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। बताया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपनी लोकेशन को खुफिया रखने के लिए ट्रैकर बंद कर दिया। ताहम अगर वो अपनी मामूल की रफ्तार से आगे बढ़ता रहे तो आज रात सवेरे बहरे अरब में खलीज फारस के दहाने पे यानी चाबहार बंदरगाह के कहीं आसपास पहुंच जाएगा। और इस जंगी बेड़े की आमद ने खित्ते में खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अब अमेरिकन तैयारों को ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए किसी भी मुस्लिम मुल्क की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के मजीद 12 F-15 ईगल जो है फाइटर जेट्स वो उर्दन में अमेरिकन अड्डे पे पहुंचे हैं। कतर और कुवैत में अमेरिका की फिजा में रीफ्यूलिंग करने वाले 8 टैंकर तैयारे पहले ही मौजूद हैं, जबकि मजीद 4 KC-135 टैंकर आज स्पेन भी आ पहुंचे। ये वो पैटर्न है जो पिछले साल हमने जून में भी अमेरिकी हमले के दौरान देखा था। इन तमाम तर तैयारियों के बावजूद नेतन्याहू को अब भी शक है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले का इरादा मुलतवी कर सकता है। इसलिए इजरायली मीडिया ने अब नया दावा शुरू कर दिया कि अगर अमेरिका ने हमले में मजीद ताखीर की तो फिर वो खुद हमले में पहल कर देगा। नेतन्याहू के शैतानी अज़ाइम को देखते हुए मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि शायद अब डिप्लोमेसी में कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। हो सकता है इस मरतबा भी आखिरी लम्हे में कोई पेशरफ्त हो जाए, जंग का खतरा टल जाए, लेकिन अब इसकी उम्मीद कम होती जा रही है। क्योंकि जूं अमेरिका ईरान पर अमेरिकी हमले का खदशा हकीकत में बदल रहा है, तू अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए सरहदी झड़पें शुरू कर दी हैं। अफगान तालिबान ने कल चमन सेक्टर में एफसी बलूचिस्तान की पोस्ट पर हमला किया। आज उन्होंने किला सैफुल्ला में जोब सेक्टर पर फायर खोल दिया। तकलीफ यह है कि एफसी के दस्ते बॉर्डर पर हिफाजती बाढ़ क्यों नस्ब कर रहे हैं। ये लोग तो एक अरसे से इंतजार में थे कि कब अमेरिका ईरान पे धावा बोले और कब वो पाकिस्तानी और ईरानी बलूचिस्तान में दाखिल होकर लूट मार करें, फसाद बर्पा करें। पाकिस्तान तो इनकी रग रग से वाकिफ है, कम अज कम मुझे तो इसका पूरी तरह इल्म था पहले, और आज भी है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे हमसाये में कोई नई जंग छिड़ गई तो तालिबान रजीम इस अनरेस्ट का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। आप इनकी मुनाफकत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अभी कल ही दिन के वक्त अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान किया। रात को अफगान फोर्सेस ने जोब में फायर खोल दिया। आप जरा खुद सोचें, इन हालात में सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी का क्या मकसद है।